नमस्कार। आज हम एक बेहद ही खौफनाक और रहस्यमयी घटना की तह तक जाने वाले हैं। हम संदीप सहवाल के उस अनुभव को बिल्कुल उन्हीं के शब्दों के आधार पर डिकोड करेंगे, जिसने वाकई लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। इस पूरी चर्चा में हम कोई बाहरी अफवाह या मनगणना कहानी नहीं जोड़ेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुख्य स्रोत पर फोकस करते हुए सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। स्रोत में शुरुआत ही एक खौफनाक लोककथा से होती है। कहते हैं जो भी वहां रुका वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। सच कहूं तो ये एक लाइन ही आगे आने वाले खतरे को बिल्कुल साफ कर देती है। ये शब्द ही बता देते हैं कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ की, जिसे एक शापित किला माना जाता है, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। दिन के उजाले में भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर लगता है, बिल्कुल शांत और निर्जीव। लेकिन स्रोत के मुताबिक जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। दिन और रात के बीच का ये अचानक बदलाव ही इस किले को इतना डरावना बनाता है, जो सीधे इंसानी दिमाग पर असर करता है। इस बात की गंभीरता का अंदाजा इस एक नियम से लगाया जा सकता है। खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक सख्त बोर्ड वहां लगा है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यहां तक कि सुरक्षित रहने के लिए सरकारी दफ्तर भी इस किले की सीमा से काफी दूर बनाया गया है। ये कोई आम नियम नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना के मुख्य संघर्ष की शुरुआत है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का अंजाम बहुत भारी पड़ने वाला था। अब चलते हैं उस सफर की तरफ जो सूर्यास्त के बाद शुरू हुआ, जहां एंट्री होती है यूट्यूबर संदीप सहवाल की। संदीप ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही कोई ले। दोस्तों ने मना किया, गांव वालों ने सख्त चेतावनी दी और उस सरकारी बोर्ड को भी उन्होंने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मकसद सिर्फ एक था, इन सभी चेतावनियों के बावजूद वहां रात भर रुकना और जो भी सच्चाई है उसे कैमरे में कैद करना। और यहीं से शुरू होता है परछाइयों और गूंजती पायलों का वो खौफनाक सिलसिला। चलिए देखते हैं कि ये खौफ आगे कैसे बढ़ता है। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। सूर्यास्त के वक्त अंदर जाना, फिर रात 8 बजे सन्नाटे के बीच पायल की आवाज, उसके बाद वो परछाई का दिखना और आखिर में वो चरम सीमा जहां रास्ते भूल भुलैया बन गए। ये टाइमलाइन असल में उस डर की गहराई को एक एक करके मैप करती है। सोचिए, बिल्कुल घनघोर सन्नाटा हो और अचानक से छन छन छन, पायल की आवाज। रात के 8 बज रहे थे और स्रोत के अनुसार वो आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि मुड़कर देखने पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ये उस रात की पहली ऐसी विसंगति थी जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। इसके बाद हम किले के और अंदर उस डरावने कमरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां अजीबो-गरीब चीजें दिखना शुरू होती हैं। अंदर जाने पर दीवार पर एक अजीब परछाई दिखी। एक ऐसी परछाई जो संदीप की थी ही नहीं। वो खुद ब खुद हिल रही थी, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। और जब पीछे मुड़कर देखा गया तो वहां कोई इंसान था ही नहीं। ये छोटी छोटी अस्पष्ट चीजें ही उस डर को एक अलग स्तर पर ले जाती हैं। फिर एक आधे टूटे दरवाजे वाले कमरे पर जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो कोने में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर किसी की भी आवाज कांप जाएगी। कौन हो तुम? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक वहीं हवा में गायब हो गई। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। घबराहट में भागना शुरू किया गया, लेकिन अचानक जैसे किले का नक्शा ही बदल गया हो। हर गली, हर घुमाव वापस घूम फिरकर उसी डरावने कमरे में ले आ रहा था। ये एक ऐसा चक्र था जो दिमाग को पूरी तरह थका देता है, जहां ये एहसास होने लगता है कि बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और ये इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा था। जब बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची, तब पीछे से फिर वही आवाज आई, छन छन। कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और इस बार जब पीछे मुड़कर देखा गया तो वही औरत सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। ये विवरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे डरावने सुराग पर, जो अगली सुबह मिला। जांच के नजरिए से देखें तो अगली सुबह किले के बाहर संदीप तो नहीं, बल्कि सिर्फ उनका कैमरा मिला। और जब उस कैमरे की आखिरी वीडियो क्लिप देखी गई तो सबसे भयानक सच सामने आया।
उस अंतिम फुटेज में संदीप अकेले नहीं थे। उनके ठीक पीछे वही औरत खड़ी थी। तो आखिर में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, या सच में इस किले के अंधेरों में कुछ ऐसा है जिसे हमारा विज्ञान नहीं समझ सकता? इस पूरे अनुभव ने हमारे सामने जो तथ्य रखे हैं, उन्हें देखने के बाद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने विवेक और नजरिए से ढूंढना होगा।